गंगापुर नामक गांव में चंदन नाम का किसान रहा करता था। चंदन बहुत ही मेहनती था, इसीलिए चंदन की मेहनत का नतीजा था कि चंदन को हर साल उसकी फसल से मुनाफा हुआ करता था। अब की बार भी चंदन की आलू की खेती में उसे खूब मुनाफा हुआ था। चंदन अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का सन्नी था। चंदन की पत्नी का नाम मनीषा था। मनीषा एक लालची महिला थी। इस बार तो हमारे खेतों में आलू की फसल पिछली बार से भी अच्छी हुई है। हाँ मनीषा, इस बार हमारे खेतों में पिछली बार से दुगनी फसल हुई है और जिससे हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। कुछ दिनों में मैं सारी आलू की बोरियों को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहाँ पर अच्छे दामों में बेच आऊंगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। गांव में तो अच्छा दाम मिलता नहीं है, शहर में तो गांव से भी अच्छा दाम मिलेगा। अगले दिन गांव का एक जमींदार चंदन के घर आता है और पूछता है, अरे भैया, चंदन कुमार का घर कौन सा है? तनक मुझे चंदन का घर बता दो जरा, थोड़ा सा काम था मुझे उससे। जी बताएं, मैं ही चंदन हूँ, बताइए क्या काम है आपको? अरे चंदन भैया कैसे हो? मेरा नाम सेठ मंगल सिंह है। सुना है पूरे गांव में सबसे अच्छी आलू की खेती हुई है तुम्हारी। हाँ हाँ सही सुना है सेठ जी, इस बार क्या हर साल मेरी फसल अच्छी ही होती है? तो बस उसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा आलू चाहिए था। मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ, बात भी बन जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। अरे सेठ जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप ईमान धर्म के बहुत पक्के हैं। आप बस थोड़ा ऊंच नीच देख लीजिएगा तो भी चलेगा, बस मुझे ईमानदार आदमी चाहिए था। तो यह लो 20,000 एडवांस, मैं कुछ आलू की बोरियां ले जाता हूँ। चंदन सेठ को गोदाम में भरे आलू की बोरियां दिखा देता है जिसमें आलू भरे होते हैं और सेठ को भी चंदन के आलू पसंद आते हैं और वह आलू के एडवांस पैसे देकर आलू की कुछ बोरियां लेकर चला जाता है। सेठ के जाने के बाद चंदन देखता है कि कई सारी बोरियां आलू की सड़ रही हैं। अब चंदन घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे मनीषा सुनो, गोदाम में जो आलू की बोरियां रखी हैं, उनमें से कई आलू की बोरियां सड़ गई हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं, उन्हें तुम हटा देना और वहां से साफ सफाई कर देना। ठीक है जी, मैं खाना बनाकर गोदाम में खराब आलू को छांट कर हटा दूंगी और वहाँ साफ सफाई भी कर दूंगी। चंदन इतना कहकर खेत के लिए निकल जाता है और कामिनी काम करने के बाद घर के सामने अपने गोदाम में जाती है, जहाँ उसे थोड़े बहुत नहीं बल्कि कई सारे आलू की बोरियों में सड़ते हुए आलू नजर आते हैं, जिसे देखकर कामिनी को बहुत दुख होता है। इतनी सारी बोरी आलू की खराब हो गई, यह कह रहे थे कि इन्हें मैं फेंक दूं। मैं अपने इन हाथों से इन्हें कैसे फेंक सकती हूँ? मैं खुद इन आलू को उगाने के लिए कितनी मेहनत कर चुकी हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना बोलकर मनीषा खराब आलू को एक जगह इकट्ठा कर लेती है और टोकरी में भर लेती है। तभी खेत से चंदन भी लौट आता है और वह मनीषा को सड़े हुए आलूओं को इकट्ठा करता देखकर कहता है, इन आलूओं को मैंने तुम्हें फेंकने के लिए कहा था और इसे तुम इकट्ठा कर रही हो। इतने समय में तुम आलू के गोदाम में आलू की सफाई कर रही हो, फिर भी तुमने इन्हें नहीं फेंका। इसमें से बदबू कितनी आ रही है। थोड़ा आहिस्ता बोलो, इन आलू को मैंने इसीलिए नहीं फेंका है क्योंकि मैं इनसे आलू के चिप्स और कचौड़ी बनाने वाली हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इन सड़े हुए आलू की कचौड़ी और चिप्स खिलाकर क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहती हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं इसमें अपने हाथों का बना मसाला डालकर इसकी बदबू को तो दूर कर दूंगी और बचे हुए सारे आलू को मैं तेल में डीप फ्राई करके इनके चिप्स बना दूंगी। तुमने तो जिद ही लगा ली है, तुम्हें जो करना है करो। कल को गांव वालों ने इसे लेकर कोई सवाल उठाया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी मना कर देता हूँ। आपको जो करना है कर लेना, लेकिन मुझे जो करना मैं वह करके रहूंगी। आखिर 2 पैसे आमदनी होगी तो इसमें बुराई क्या है? आपको तो वह सेठ मोटी रकम देकर गया है तो आपको तो यह आलू खराब ही लगेंगे ना, लेकिन मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। चंदन अपनी पत्नी को खूब समझाता है कि वह ऐसे काम ना करे, सड़े हुए आलू की कचौड़ी और चिप्स बनाकर लोगों को खिलाकर बीमार ना करे, लेकिन कामिनी अपने पति की एक नहीं सुनती और अगले ही दिन वो आलू कचौड़ी और चिप्स की रेडी लगा लेती है
दिन तो गांव के लोगों को चंदन की पत्नी कामिनी की रेडी के बारे में पता चलता है और दूसरे दिन से धीरे धीरे लोग उसकी आलू की कचौड़ी का स्वाद लेने पहुंच जाते हैं। आलू की कचौड़ी का स्वाद तो वाकई बहुत अच्छा था और 12 बजे के बाद चंदन की पत्नी कामिनी आलू कचौड़ी और चिप्स की दुकान लगाया करती थी और शाम के 5 बजते बजते उसकी दुकान की आलू की कचौड़ी और चिप्स सब बिक जाया करते थे, जिससे मनीषा घर जल्दी लौट आया करती थी। अजी क्या बताऊं आपको, आज तो आलू की कचौड़ी और चिप्स इतनी तेजी से बिके कि बहुत अच्छे कमाई हुई। जिन सड़े हुए आलू को आप फेंकने की कह रहे थे वह हमें इतना पैसा दे गए हैं। हाँ मनीषा, तुम यह तो ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था। वैसे यह बात किसी को पता ना लगने पाए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि खाने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि वह सड़े हुए कीड़े लगे आलू की कचौड़ी खा रहे हैं। हाँ बस यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इतनी सावधानी से काम कर रही हूँ। अब आपको ही देख लो, आपने अभी अभी जिस आलू की सब्जी खाई है क्या उसमें से आपको बदबू आई? नहीं ना, वह भी तो सड़े हुए आलू की सब्जी थी। चंदन इतना सुनता है और थू थू करने लगता है, लेकिन उससे क्या फायदा। चंदन तो भर पेट आलू की सब्जी और चावल खा चुका था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। दिन प्रतिदिन कामिनी की आलू की कचौड़ी और चिप्स में बढ़ोतरी होती जा रही थी, लेकिन एक दिन सेठ अपने बाकी के बचे हुए आलू को देखने और उनमें से कुछ बोरियां ले जाने अपने नौकर कर्मू के साथ आता है। अरे कर्मू, इन आलू की बोरियों में से 5 आलू की बोरियां निकाल ले और बाकी की आलू की बोरियां गिनकर कोने में रख दे। ठीक है सेठ जी, मैं गिनती की 5 से 6 बोरियां उठा लेता हूँ, बाकी की बोरियां गिन लेता हूँ। अपनी सेठ की बात सुनकर कर्मू आलू की बोरियां उठाकर एक साइड में रख लेता है। उसके बाद वो बाकी की बची आलू की बोरियों को गिनकर सेठ को बताता है। सेठ जी, गोदाम में तो टोटल 40 बोरियां बची हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह 50 आलू की बोरियां होनी चाहिए थी, जिनके मैंने चंदन को अच्छी खासी रकम दी है। अब हमने 5 बोरियां निकाली है तो 45 बोरियां बची होनी चाहिए। यह तो चंदन से ही पूछना होगा, क्या पता चंदन ने बाकी की आलू की बोरियां पैसों के लालच में आकर बेच दी। सेठ अपने नौकर कर्मू की बात सुनकर चंदन के घर जाता है और चंदन को सारी बातें बताता है। इस पर चंदन की पत्नी मनीषा, जो कि वही थी, वह सेठ से कहती है, अरे इनको कुछ भी नहीं पता, यह तो मूर्ख है। उस दिन मैंने आपके जाने के बाद 2 बड़ी आलू की बोरी फेंकी थी और उसके बाद लगातार 1-2 बोरी आलू की फेंक ही रही हूँ और आज भी मैंने 3 बोरी आलू की निकाली है जो कि सड़ चुकी थी। इतनी सारी आलू की बोरियां एक साथ सड़ गई? नहीं सेठ जी, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने पैसों के चक्कर में उन आलू की बोरियों को बेच दिया। नहीं मनीषा ठीक कह रही है, मैंने ही उसे आलू साफ करने के लिए कहा था, क्योंकि गोदाम में बहुत सारे आलू सड़ गए थे। अरे सेठ जी, आपको पता नहीं है, इनकी आलू कचौड़ी और आलू चिप्स की दुकान है, हो सकता है उसमें ही इन्होंने हमारी बोरियों का इस्तेमाल किया हो। आप मेरा विश्वास कीजिए सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ईमानदारी से कसम खाता हूँ, मुझे आपकी बोरियों का नहीं पता। कोई बात नहीं चंदन, अच्छा किया तुमने उन सड़े हुए आलू को हटा दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। सेठ और उसके नौकर के जाने के बाद मनीषा अपने पति से कहती है, देखिए जी, मैंने उन आलू की बोरियों में से 1-2 अच्छे आलू की बोरियां भी उठाई थी, ताकि सड़े हुए आलू के साथ साथ अच्छे आलू भी मिला दिए जाए। यह क्या किया तुमने? मैंने अभी ईमानदारी की बात की है और तुमने मेरे ईमान पर सवाल उठा दिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया कामिनी, तुम मेरी नाक कटवा के ही रहोगी। दूसरी तरफ सेठ का नौकर कर्मू अपनी सेठ से कहता है, सेठ जी, दाल में कुछ काला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8 आलू की बोरियां धीरे धीरे सड़ जाएं। बाकी की बोरियां भी क्यों बची है? वो भी तो सड़ सकती थी ना। आप सिर्फ मुझे हुक्म दीजिए, मैं इस चोर का पता लगा कर ही रहूंगा जिसने आपकी बोरियां चुराई है। देख भैया, चंदन आदमी ईमानदार है, बाकी गांव के किसी आदमी ने ऐसा किया होगा तो मुझे पता नहीं। अगर तुझे लगता है कि तुझे उस पर खोजबीन करनी चाहिए तो कर सकता है। अगले दिन ही कर्मू उस गोदाम के अंदर आलू की बोरियों के पीछे छुपकर बैठ जाता है और मनीषा गोदाम खोलकर गोदाम में आती है और अच्छे आलू को छोड़कर सड़े हुए आलू उठाकर
खुद से कहती है। उन्होंने कहा है कि सेठ जी के आलू की बोरियों में से आलू नहीं लेने हैं। वैसे भी मेरा तो सड़े हुए आलू से काम चल जाता है, कचौड़ी और चिप्स ही तो बनाने हैं, जिसे खाकर गांव के लोग भी मेरी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो उन्हें कीड़े लगे सड़े आलू हो की कचौरियाँ खिला रही हूँ। उसी वक्त बोरियों के पीछे से करमू निकलता है और वह मनीषा को कहता है, अब तुम्हारी सच्चाई सारे गांव वालों के सामने आकर रहेगी और पंचायत में तुम्हें बिठाया जाएगा। ऐसा बोलकर करमू वहाँ से भाग निकलता है और जमींदार के पास पहुंचकर सारी बात बता देता है। जमींदार भी चंदन और उसकी पत्नी को लोगों को खिला रहे सड़े हुए आलू के चिप्स और कचौड़ी के दंड स्वरूप दोनों को गांव से निकाल देते हैं। और आखिर में लालच का अंत कुछ ऐसा हुआ कि गांव में सबसे अच्छी खेती करने वाला किसान चंदन अपने ही गांव को छोड़कर जाने पर